कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। गुरुवार देर रात तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मीटिंग हुई है, जिसके बाद शुक्रवार सुबह खड़गे को 10 जनपद पर बुलाया गया था। गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत करने वाले खड़गे देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आइए जानते हैं खड़गे के पॉलिटिकल करियर के बारे में। 50 साल से ज्यादा समय से पॉलिटिक्स में सक्रिय खड़गे को 1969 में कर्नाटक के गुलंबर्ग शहर का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। खड़गे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि शुरुआत में वे पार्टी के प्रचार के लिए पर्चा खुद बांटते थे और स्लोगन दीवारों पर लिखवाते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे 1972 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद वे 2008 तक लगातार विधायक चुने जाते रहे। साल 2009 में पार्टी ने उन्हें गुलंबर्ग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद वो लोकसभा पहुंचे। वे लगातार 2 बार 2009 और 2014 में सांसद बने। खड़गे अपने राजनीतिक करियर में 9 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। मोदी लहर में पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। ऐसे में कर्नाटक के गुलंबर्ग से आने वाले खड़गे ने अपनी सीट बचाई, जिसका उन्हें फायदा मिला। कांग्रेस ने लोकसभा में उन्हें पार्टी का नेता बनाया। दक्षिण भारत से होने के बावजूद खड़गे सदन में हिंदी में ही अपनी बातें रखते थे। राहुल गांधी के उठाए गए राफेल से लेकर नोटबंदी तक के मुद्दों को खड़गे ने लोकसभा में बखूबी रखा, जिससे वे टीम राहुल में भी शामिल हो गए। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही राज्यसभा के जरिए खड़गे ने सदन में एंट्री कर ली। बाद में पार्टी ने गुलाम नबी को हटाकर खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 2019 में महाराष्ट्र में जब धुर विरोधी उद्धव की सरकार बनाने की बात आई तो पार्टी ने खड़गे को ही प्रभारी बनाकर वहां भेजा। खड़गे सोनिया के इस मिशन को वहां कामयाब करने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जुलाई महीने में जब ईडी ने सोनिया राहुल को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, उस समय संसद में विरोध का मोर्चा खड़गे ने ही संभाला था। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद खड़गे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन केंद्र की पॉलिटिक्स में ही रहने के लिए कहा गया और उनकी जगह के लिए सिद्धारामैया को सीएम बनाया गया। खड़गे उस वक्त मनमोहन कैबिनेट में श्रम विभाग के मंत्री थे, जिसके बाद उन्हें रेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। राजनीतिक करियर में खड़गे का नाम 2 बड़े विवादों में आ चुका है। 2000 में कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का चंदन तस्कर वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। उस वक्त खड़गे प्रदेश के गृह मंत्री थे, जिसके बाद विपक्ष ने उनकी भूमिका पर सवाल उठाया। वहीं इस साल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। खड़गे के परिवार में पत्नी राधाबाई के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनका एक बेटा कर्नाटक में बेंगलोर में स्पर्शा हॉस्पिटल का मालिक है, जबकि दूसरा बेटा खड़गे ने अपनी संपत्ति करीब 10 करोड़ बताई थी। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।